नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस बार बिहार विधानसभा 2020 का जो नतीजा आया है उसको लेकर हर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि जो जनमत था, लोगों का जो जनाधार था वो महागठबंधन को मिला था, लेकिन किसी तरह के आधिकारिक गठजोड़ करके ये सरकार बना ली गई है। और ऐसे में जो लालू प्रसाद यादव का तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के समय में, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि विपक्ष जो है वो विधायकों की तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाने की फिराक में है। तो क्योंकि ये राजनीति है, इसके लिए नीतीश कुमार ने भी कोई प्लान बी बनाया ही होगा। और ऐसे में जब कांग्रेस और बसपा के विधायक जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं की सरगर्मी बढ़ना वाजिब है। हुआ ये था कि 2 दिन पहले चेनारी के कांग्रेस विधायक हैं मुरारी प्रसाद गौतम और चैनपुर के बसपा विधायक हैं जमा खान, इन लोगों ने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी। उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर दल बदल तक की चर्चाएं शुरू हो गई। जब हमने इस पर दोनों विधायकों से बात की तो उन्होंने इन सारी बातों को अफवाह करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुरारी प्रसाद विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के पास। और कल इन्होंने पटना में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात किया है, जिसके बाद बहुत सारे अटकलों का क्यास लगने शुरू हो गए हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र के कुछ लोगों ने तो दल बदल की बातें भी कर डाली है। अब इन पूरी बातों पर हम इन्हीं से जानेंगे आखिर वशिष्ठ नारायण सिंह से क्यों मिले थे, क्या जरूरत पड़ी थी और किस विषय पर चर्चा हुई। मुरारी जी, आप कल पटना में वशिष्ठ नारायण सिंह के जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पे जाके मिले हैं, उनके आवास पे मिले हैं और बहुत सारे जो लोग हैं दल बदल तक की बातें भी कर डाली हैं। तो किन विषय पर ऐसे क्या जरूरी हो गया था कि आप वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने उनके आवास पे चले गए थे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत से लोग नहीं, बहुत सारी जो मीडिया हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सिर्फ मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कह रही है कि जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सिर्फ मीडिया के लोग ही बना सकते हैं। हमारी जनता जानती है कि मैं किस मुद्दे पे मिलने गया था। हमारी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है दादा से, पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पिताजी से भी उनका संबंध रहा, हमसे भी संबंध रहा है। मैं विधायक था तो उससे पहले भी मेरा संबंध रहा, उनके घर पे आना जाना, न्योता हकारी हम लोग का होता रहा है। उनकी बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है। पता चला कि दादा अभी पटना में है, तो मैंने सोचा कि उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले लूँ। उसके अलावा वो शाहाबाद से आते और हम लोग भी शाहाबाद के ही रोहतास ज़िला से हैं, तो धान की जो समस्या हमारे किसानों के बीच है, उनकी धान की क्रय नहीं हो पा रही है, इन सारी समस्याओं को लेकर के हमने सोचा कि शाहाबाद के दादा भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके बीच भी हम लोग अपनी बात रखें कि वो भी सरकार तक हमारी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। इन्हीं सारी मुद्दाओं के साथ हम लोग दादा से मिले थे। आप किसानों के मुद्दों को लेकर मिलने गए थे, तो किसान का अगर मुद्दा है तो आपको कृषि मंत्री से मिलना चाहिए था, फिर आप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से क्यों मिलने चले गए? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे शाहाबाद के हैं, वो भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं मंत्री से भी मिलने के लिए टाइम लिया था, मंत्री से भी मैं मिला हूँ। मंत्री से मिलने का आप क्लिप नहीं बना सकते हैं ताकि मेरी टीआरपी नहीं बनेगी। दादा से मैं मिल के निकला तो वो टीआरपी बन रही है। मैं मंत्री से भी मिला हूँ, मंत्री से भी हमने अपनी बात रखी है। और दादा हमारे शाहाबाद के हैं, उनकी स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचा, पारिवारिक रिश्ते की वजह से पहुंचा। और शाहाबाद के होने के नाते मुझे लगा कि मैं जो मंत्री से कह रहा हूं, और सरकार उनकी है, अगर वो अपनी बात रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राज्यसभा सांसद के नाते, शाहाबाद के होने के नाते, तो उनकी आवाज़ को सरकार सुन सकती है। हम विपक्ष के हैं, हमारी आवाज़ को हो सकता है वो नहीं सुने, इस वजह से हम लोगों ने मिला। दल बदल जैसी कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, राहुल सोनिया हमारे नेता हैं, ऐसी कहीं कोई। तो अभी आप सुन रहे थे चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम को, इन्होंने उन सारी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दल बदल की बातें नहीं है। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर और वशिष्ठ नारायण सिंह के हाल चाल को समाचार जानने के लिए उनसे मिलने गए थे। अभी आपने सुना मुरारी प्रसाद गौतम को, अब आइए सुनते हैं चैनपुर से बसपा विधायक जमा खान को। जी विधायक साहब, ये इस तरह की जो आपने हमें पता चला है कि चेनारी के विधायक और आप भी, जो कि ये वशिष्ठ नारायण जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार राज्य के,
तो उनसे आपने मिलने गए थे, किस तरह की क्या ये बात थी? मैं जमा खां चैनपुर का बसपा का विधायक हूँ। जी जी। बहुजन समाज पार्टी के में चुनाव लड़ा, मैं बीएसपी का हूँ। तो रही सवाल पटना का, तो पटना में गया था, समिति का बैठक था 2 दिन पहले विधानसभा सदन के अंदर बैठक में करके बाहर निकल रहा था, जानकारी हुई तो वशिष्ठ बाबू तबीयत बहुत ही ख़राब है, दिल्ली से आए हुए हैं, तबीयत बहुत ख़राब है। मैं ये जानकर, चूँकि राजनीतिक हम लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, शाहबाद के रहने वाले हैं और पार्टी अपनी जगह अगर बीमार हैं तो देखना गलत नहीं है, मैं ये जानकर मैं उनके पास गया, देखा उनको तबीयत ख़राब थी। ये औपचारिकता हमारा था, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं देखा कि मुझे जाना चाहिए, मैं गया वहाँ पे। और वशिष्ठ दास संबंध में पुराना भी संबंध है, उसमें राजनीतिक उसमें नहीं लेना चाहिए, कोई उसमें राजनीतिक मामला भी नहीं है। वो मामला है कि मानवता नैतिकता कह लीजिए, मिलना जुलना रहता है हमारा, उनका भी रहता है, वो भी आशीर्वाद देते रहते हैं, मिलते हैं। तो उस कारण मैं वहाँ गया था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, उनसे मिला, वो हालचाल लिया, जानकारी लिया। उसी दौरान उन्होंने पूछा कि भाई आपके क्षेत्र क्या स्थिति है। कुछ मीडिया के लोग बैठे भी थे, मैंने उस बात को रखा चैनपुर का। चैनपुर विधानसभा में, कैमूर जिला में चैनपुर विधानसभा जो है बहुत दिनों से औधौरा प्रखंड कोरड़ जगह ऐसा है जहाँ से विकास से वो बहुत दूर है, कोई विकास वहाँ पे नहीं हो पाया है। ये बात को मैंने वहाँ रखा कि अधौरा प्रखंड में, मेरे यहाँ विधानसभा अधौरा प्रखंड है जो कि एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं होता है। एक सेंचुरी का बहाना को लेकर वहाँ कोई भी विकास वो नहीं कर पा रहा, ना रोड बन रहा है, ना सिंचाई व्यवस्था हो पा रही। यहाँ तक टावर नहीं है, वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, कोई घटना घट जाती है, खबर नहीं मिल पाती है समय के अनुसार। तो उन्होंने कहा मैं इस पर बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से ये बात हुआ। कोरड़ का मामला, सिंचाई की व्यवस्था हमारे बहुत गड़बड़ है। मैं सिंचाई की व्यवस्था कहा कि भाई उसमें तेलहाड़ कुंड है, वहाँ से लेकर जगह बांध में पानी गिराया गया, उसी में बात किया। लेकिन मिला जुला कर मैं पहला ये था कि बीमार है, मैं वो देखने गया था। और मैं बहुजन समाज का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूँ, मैं बीएसपी में हूँ। इसकी बात कुछ राजनीतिक लोगों का भी अभी कहना रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोग आज जानते हैं, मैं सिंगल हूँ, एमएलए में चुनाव जीता हूँ, सिंगल जीता हूँ, सभी दिमाग में ऑलरेडी भी उनको बात किया था, ऐसा नहीं है। मुझसे माननीय लालू जी से बात किए थे, हमने नीतीश जी से बात की। लेकिन मैं बीएसपी का हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता हूँ, जनता हमारा मालिक है, जनता ने उस लायक मुझे बनाया, 1 लाख में वोट मिला है। मेरे सारे जनता यहाँ तमाम समाज के लोग, तमाम पार्टी के लोगों ने विश्वास करके मेरे ऊपर समर्थन प्यार दिया है, मैं उनका ख्याल रखूँगा। और इसकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये बात कल से उठ रही है, मैं देख रहा हूँ कई भी मेरे बड़े भाई मीडिया के लोग और इस प्रेस पे सब आया हुआ है, न्यूज़ को बना दिया कि जमा खां गए थे, क्या मामला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको विश्वास करना चाहता हूँ, आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उनको सिर्फ बीमार थे, तबीयत ख़राब था, वो मैं देखने गया था। मैं ही नहीं, मेरे साथ जिसे ये अपना नाम लिया चिनारी के विधायक का, सच है, वो भी गए देखने के लिए, वो देखने गए थे। पार्टी को मतलब नहीं है, होता है, मान ली हमें मालिक में हम बीमार हैं, आप बीमार हैं, कोई भी आप पास आ सकता है, देख सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं थी। जो भी लगाया जा रहा है राजनीतिक गलियारे में, वो गलत है। मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ और मेरा कोई मतलब इस पार्टी से नहीं है। मैं सिर्फ देखने गया था, वो गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं जी। जैसा कि आप सभी ने सुना कि चैनपुर के विधायक मोहम्मद जमा खान ने जो भी आरोपें थी, जो लोगों की राजनीतिक लोगों की द्वेष से लोग जो भी अलग अलग बातें कर रहे थे, वो सारी बातों को इन्होंने खारिज कर दिया है। और जो भी इनके मिलने का सिर्फ मेन मकसद ये था कि अपने क्षेत्र के कुछ जगह के विकास की बात करने के लिए गए थे। और रही बात कि वो सिर्फ उनके हालचाल लेने के लिए गए थे, और उनका कहना यह था कि हमारे गार्जियन रहे हैं, बस इस दृष्टिकोण से मैं मिलने गया था। और इनके दिल में इस तरह का कोई ये पार्टी चेंज करने की कोई ऐसी नहीं थी, इसलिए। अभी आपने इन दोनों विधायकों को सुना, इन्होंने इस मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात बताया और दल बदल जैसी बातों को अफवाह और अटकला करार दिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।